मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे। जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है। जानवर का सेवा बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी। Reliance Industries and Reliance Foundation on February 26th announced the launch of Vantara program, an umbrella initiative to focus on rescue, treatment, care and rehabilitation of injured, abused and threatened animals both in India and abroad. Spread over 3,000 acres within the green belt of Reliance's Jamnagar refinery complex in Gujarat, Vantara aims to be one of the leading contributors to conservation efforts globally. By working with leading experts in animal care and welfare, Vantara has converted a sprawling 3,000-acre space into a jungle-like environment that mimics the natural, enriching, lush and verdant habitat for the rescued species to thrive in. The Vantara initiative, the first of its kind in India, has been conceptualized and birthed under the passionate leadership of Anant Ambani, director on the boards of RIL and Reliance Foundation. Addressing the press conference, Anant Ambani spoke on his new initiative for animal rescue. This is what he said. What inspired you? क्या आपको इंस्पायर किया कि आप वेटनरी हॉस्पिटल खोलेंगे या ऐसा एक रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे? मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है। तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है। मनुष्य और आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहाँ जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। तो हमने जो यहाँ जानवर का आपने देखा होगा, यहाँ पशु के लिए हमने जो पशु प्राणी पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में MRI मशीन है, ये हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते, 6 सर्जिकल सेंटर्स है जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में, लैब है। ये भारत का और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है। ये हॉस्पिटल में हमारे पास इन पेशेंट आउट पेशेंट ICU भी है जंगली जानवर के लिए, और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज़ जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अगर जानवर
उसका पैर कट गया तो उसे हम पैर दे, और ये पूरा सेवा का कार्य, आपको तो पता है कि हम ये जो भी है सेवा के भाव से कर रहे हैं। और मेरे में मानना ये है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि ये सेवा कर सकूँ, और भगवान का आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ। सब कुछ उनका, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और ये खाली एक सेवा का कार्य है, और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट था। हमने राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज़्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं, यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है, तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है जो आपने आज देखा, और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहीं है, और महसूस करे कि मैं जंगल में ही रहता हूँ। और हम अभी यहाँ बहुत सारे हाथियों का सर्जरी कर रहे हैं। हम हाथियों के लिए बहुत अलग प्रकार के केयर मैनेजमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। Each elephant has its individual diet, and the items are organic produce, and all of them are from India. We are very proud of it. We have no important food at the moment. Then we prepare the ragilado for them. We have khichdi in it, but the main basis is green, and the green is produced by more than 3,000 farmers here from India. They have a contract with us. We avoid pesticide, herbicide. We check the green each day when it's coming. And so the main basis is green. It's millet grass, it's napier grass, it's corn, it's banana trees, and so on. Then we have also the khichdi, even for elephants that lost a little bit muscles. So it is rich in protein. It improves the health status of the elephants. Outside we have an herbal garden. All herbs are from India. I'm from Germany, and I realized how beautiful herbs you have here in India. So we decided we implement them also to the diet. If you have joint problems, you have cough, or you have an inflammatory disease. And moreover, we have vegetables and fruits. Around 1 ton per day is coming. It's come from the other side of the kitchen. It is checked in our lab at 54. And when it's fine, it comes to the kitchen. When it's not fine, it is rejected. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.